हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का आगे डिस्कस करते हैं। पिछले क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग कैलकुलेट करने के लिए सीख गए थे और रेट कांस्टेंट का हम लोग यूनिट निकालने के लिए सीख गए थे। आज का वीडियो में हम लोग सीखेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हम लोग एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, इन दोनों टॉपिक को। और ये दोनों टॉपिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बोर्ड के व्यू से या फिर किसी भी एग्जाम को ले लें आप, हर एग्जाम में जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन से सवाल पूछा जाता है। बोर्ड के लिए तो ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पक्का आता ही है हर साल। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, तभी ये समझ में आएगा। और इस वीडियो को पर अगर आप नए हैं तो एक बार जरूर पिछला वाला वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि आपको रेट ऑफ रिएक्शन आना चाहिए लिखने, रेट ऑफ रिएक्शन आना चाहिए लिखने, उसके बाद रेट लॉ आना चाहिए आपको, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो। देखिए आज का टॉपिक है हम लोग का जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या बोलते हैं इसको? शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, सबसे पहले इसको जानते हैं हम लोग कि इसको कहते किसको है। इन जनरल हम लोग डेफिनेशन कैसे बनाते हैं? देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होगा, रेट लॉ हम लोग लिखने के लिए सीखे थे कि कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि ये कौन सा रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट लॉ है। तो इसका हम लोग डेफिनेशन क्या लिखेंगे? डेफिनेशन लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, डेफिनेशन लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का रेट ऑफ रिएक्शन अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसको हम लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर से सुने, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसको कहते हैं हम लोग जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डेफिनेशन में लिख लीजिए। डेफिनेशन में लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग, जिसमें अभिक्रिया का वेग या दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करती है, अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करती है, सांद्रता पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। नोट कर ले इसको। ठीक है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग या दर किस पर डिपेंड करेगा? अभिकारक के सांद्रता पर, सॉरी अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। नहीं लगा लेंगे यहां हम लोग, निर्भर नहीं करती है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। आइए इसका हम लोग देखते हैं एक्सप्रेशन। ये तो हो गया डेफिनेशन। जब आपको जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सवाल पूछे तो आपको पहले डेफिनेशन लिखना है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, उसको हम लोग कहते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हम लोग इसका एक्सप्रेशन कहते हैं, कैसे निकालते हैं? उसमें और एक वो जोड़ेगा टर्म, उसमें बोलेगा आपको, बोलेगा इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन। ठीक, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन भी बोलेगा आपको निकालने के लिए।
तो हम लोग कैसे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन इसका निकालें, मतलब इसका फॉर्मूला हम लोग कैसे प्रूव करें। तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली एक रिएक्शन को लेट कर लेते हैं, लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन। एक हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को एक हम लोग मान लेते हैं, कोई एक रासायनिक अभिक्रिया मान लेते हैं, उसी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, इसका एक्सप्रेशन को निकालते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया मान लेते हैं हम लोग ए है और इससे कोई प्रोडक्ट बन रहा है, कोई अभिक्रिया, इधर वाला को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं, रिएक्टेंट, और हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, अभिकारक, और इससे जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट या फिर उत्पाद कहते हैं। तो चलिए आगे समझते हैं हम लोग इसको, यही समझने वाला पॉइंट है, ध्यान देना। सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि अगर टाइम जीरो है, अगर टाइम जीरो है मतलब ये रिएक्शन अगर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, शुरू नहीं हुआ है, तो इधर का कंसंट्रेशन हम लोग मान लेते हैं ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए। तो अब देखिए रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ है, क्या इधर कुछ बना होगा, तो क्या कह सकते हैं हम लोग, इधर जीरो। लेकिन जब कुछ समय बीत गया, सॉरी इसको ले लें ए नॉट, ठीक, जीरो टाइम पर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसको हम लोग मान लेते हैं अभिक्रिया को कि ये क्या है, ए नॉट है इसका कंसंट्रेशन। लेकिन जब कुछ समय बीत जाता है, उसका हम लोग मान लेते हैं टाइम कितना, टी। टाइम टी पर हम लोग बात करते हैं, मान लेते हैं इसका कंसंट्रेशन हो जाता है कितना, ए। तो इधर कुछ बना होगा, उधर क्या बना होगा पता नहीं, मान लेते हैं कुछ एक्स बना होगा या वाई बना होगा, कुछ भी बना होगा। चलिए ना, अब हम लोग सबसे पहले इनिशियली हम लोग रेट लिखने के लिए क्या जानते हैं, रेट लिखे थे सबसे पहला लिखे थे रेट ऑफ रिएक्शन, हम लिखे थे रिएक्टेंट साइड में क्या है, ए है, तो इसको लिखेंगे माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt। क्या लिखेंगे इसके लिए, पहले रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोग लिखे थे, रेट ऑफ रिएक्शन लिखे थे माइनस अभिकारक वाला को माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt, इसको हम लोग इक्वेशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट, ठीक। दूसरा अगेन एक लिखे थे हम लोग रेट लॉ में लिखे थे कि अगर कोई रिएक्शन दिया हुआ है तो उसमें हम लोग रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ बोलता है किसी अभिक्रिया का जो वेग होता है, किसी अभिक्रिया का जो दर होता है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, अभिकारक का सांद्रता का क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अभिकारक है कितना, अभिकारक तो एक ही है और एक ही अभिकारक है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखें, इसको ऐसा लिखें, रेट समानुपाती होगा कंसंट्रेशन किसका, ए का, अभिकारक का सांद्रता का। जब हम लोग इसका समानुपाती को हटाए थे, कांस्टेंट लाए थे जिसको हम लोग बोलते थे रेट कांस्टेंट, सही है। क्योंकि हम लोग अभिक्रिया कौन सा पढ़ रहे हैं, शून्य कोटि का अभिक्रिया, मतलब जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना, जीरो। अगर हम और हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज पर अगर पावर जीरो हो जाता है, चाहे वो 1000 हो, किसी पर भी पावर अगर जीरो होता है तो इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू इतना, तो पूरा का अगर पावर ले इसका पावर, तो इसका वैल्यू भी कितना, 1 हो जाएगा। ये रफ है ना, इसको ना देखें, ध्यान ना दें। तो इसका वैल्यू टोटल का वैल्यू कितना, 1 के बराबर। तो रेट बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रेट बराबर लिख सकते हैं कि, इसको समीकरण ले लेते हैं सेकंड। अब क्या करते हैं, दोनों समीकरण को हम लोग, अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं। तो क्या हम लोग इस रेट के जगह पर इस के को ला करके रख सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। तो उसको क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरा से, तो हम लोग लिखेंगे क्या, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt। रेट के जगह पर रख दिए क्या, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt बराबर इधर क्या कि, अब देखिए इसको कहां से रखे हैं, ये रेट के जगह पर हम लोग इस वाले वैल्यू को इस रेट के जगह पर ला करके रख रहे हैं। कौन सा रेट के जगह पर, इस रेट के जगह पर हम लोग इस वाले वैल्यू को रख रहे हैं, पूरा को डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt को। देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं फर्दर आगे। इसको देखिए dt को उधर लेके चल जाइए, क्या लिख सकते हैं इसको, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर हो जाएगा के ए इंटू dt। यहां से थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा,
साइड में लिख देते हैं। आगे अगर आपका मैथ है तो यहाँ आएगा एक फॉर्मूला आएगा जो अगर है इंटीग्रेशन, ठीक है। मैथ का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में होता है अगर x का आप इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का ये साइन है नाग देवता, ये इंटीग्रेशन का साइन है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं और dx के रिस्पेक्ट में तो ये हो जाएगा x पे पावर कितना है, पावर 1 है तो 1 + 1, उतना से ही हम लोग क्या करते हैं उसका पावर से ही डिवाइड करते हैं और प्लस एक कांस्टेंट लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² / 2 + k। लेकिन अगर आप कोई कांस्टेंट का करते हैं, कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का करते हैं और कुछ भी रहता है dx रहता है तो कांस्टेंट अब बाहर हो जाता है, कांस्टेंट को बाहर करते हैं और यहाँ क्या कुछ नहीं तो 1 है, dx बराबर कितना, अब देखिए 1 है तो इसको हम लोग k बराबर क्या लिख सकते हैं, x पे पावर 0 dx, और x पे पावर 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 + 1 / 0 + 1, तो फाइनली सॉल्व करेंगे क्या आएगा, x प्लस कांस्टेंट को ही ले लेंगे k, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन लगाएंगे दोनों तरफ। फॉर्मूला आपको याद रखना है इंटीग्रेशन का, देखिए लिखेंगे इसमें इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो ये वाला साइन लाएंगे, ठीक। माइनस को बाहर कर देते हैं, यहाँ लिखेंगे हम लोग d कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर, ये तो k तो कांस्टेंट है, k कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, लिखेंगे dt, ठीक है। बगल में आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, ये क्या कहाँ है, x के जगह पर है, अगर dx का इंटीग्रेशन करते हैं तो आता है x + c, कांस्टेंट c हम लोग का कोई कांस्टेंट है, क्योंकि ये दो तरह का इंटीग्रेशन आता है, एक आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन और एक आता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। किसी का मन में ये सवाल नहीं आता है और आना चाहिए कि ये सर कहाँ से आया, ये मैथ्स का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, इसको आपको याद करना होगा। अब ऐसा नहीं कि इसको भी आप समझाइए, मैथ्स का फॉर्मूला भाई याद रखना पड़ेगा इसको। dx x के जगह पर देखिए तो यहाँ क्या कौन है, यहाँ है t और यहाँ कौन है, a है। अब इसका इंटीग्रेशन करें तो हम लोग कितना आया था, देखिए तो dx का इंटीग्रेशन किए थे तो dx का इंटीग्रेशन किए तो x आया, तो d कंसंट्रेशन ऑफ a का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ a बराबर के dt का कंसंट्रेशन है तो x के जगह पर कौन है, t है, तो इसका इंटीग्रेशन होकर के क्या आएगा, t आएगा, प्लस एक लेंगे हम लोग कांस्टेंट लेंगे जिसको बोला जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है। चलिए आगे देखिए, ध्यान दीजिए। अब हम लोग यहाँ कंडीशन लगाएंगे, इसको हम लोग समीकरण कंसीडर कर लेंगे, समीकरण कौन सा है, थर्ड है। कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन कौन सा लगाएंगे, यहां देखिए ध्यान दीजिए। जब हम लोग का समय 0 था, जब मतलब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था तो उस समय कंसंट्रेशन कितना था, A0 था, तो उसी को हम लोग बैठाएंगे, जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन A बराबर कितना था, A0, तो उसी को लिखेंगे हम लोग कंडीशन। चूंकि t = 0 तो कंसंट्रेशन A बराबर क्या, A0। जब समय 0 था, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था, कंसंट्रेशन कितना था, A0 के बराबर था। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ रखते हैं, तो A0 A के जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, A0 रख देंगे, ये हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A0 = K। टाइम कितना लेंगे हम लोग, 0, टाइम 0 प्लस C। आगे देखिए, A का वैल्यू कितना आएगा, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A0 बराबर ये K × 0 प्लस C, क्या C का वैल्यू आपके पास आ गया -A0। अब इस C का वैल्यू को क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन थर्ड में यहाँ पुट कर देते हैं, तो देखिए पुट करेंगे तो इसीलिए ये हो जाएगा माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर KT प्लस ये क्या आया वैल्यू आपको, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ क्या A, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर सॉरी A0 आया है, ये हो गया KT प्लस सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये होगा कंसंट्रेशन ऑफ A0। अब देखिए इस माइनस वाले को इस पार्ट लेके आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, क्या लिखे इसको, कंसंट्रेशन ऑफ A0 माइनस कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर KT। आगे इसको फर्दर सोल्व करेंगे, देखिए t को इस पार्ट लेके आ जाएंगे तो क्या लिखे, कंसंट्रेशन ऑफ A0
माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के। यही है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से हम समझा देते हैं इसको, ठीक है, ध्यान से समझे इसको, क्योंकि अगर ये छूट गया तो 5 नंबर छूटना तय है। शुरू से हम समझा देते हैं कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग या फिर दर अभिकारक का सांद्रता पर निर्भर करता है, उसको कहते हैं हम लोग, सॉरी, अभिकारक का सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, तो अब वो उसमें और एक सवाल जोड़ता है। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको कहते हैं तो आपको देगा 2 नंबर। लेकिन उसी में अगर पूछ देगा कि जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड जो है एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन भी निकालें, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका फिर निकालना पड़ जाएगा, आपको एक्सप्रेशन प्रूव करना पड़ जाएगा। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल सा रिएक्शन को हम लोग मान लेंगे। मान लेते हैं लेट अस कंसीडर अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ए है कोई रिएक्टेंट और ए से क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ए से क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। अब हम लोग देखिए, हम लोग कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन लगाते हैं कि अगर टाइम जब जीरो था, समय कितना था, जब समय जब जीरो था तो उसका कंसंट्रेशन हम मान लेते हैं ए0 था, और तो उधर तो कुछ नहीं बना होगा। लेकिन जब समय कुछ बीत गया, मतलब जब टाइम टी बीत गया, जब टाइम टी बीता तो हम लोग मान लेते हैं ए0 से इसका कंसंट्रेशन कितना हो गया, ए हो गया कंसंट्रेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, रेट लगाते हैं। पहला हम लोग रेट लो लिखे थे, पहला लिखे थे रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिखने के लिए आपको सिखाया था कि हाउ टू रेट ऑफ रिएक्शन लिखें। तो हम लोग वहां अगर ए से कोई प्रोडक्ट बी बनता था तो हम लोग इसके लिए रिएक्टेंट के लिए क्या लिखते थे, इसके लिए लिखते थे हम लोग माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt, ऐसा लिखते थे। उसी को हम लोग यहाँ लिखे हुए। देखिए हम लोग का क्या, यही हम लोग का रिएक्शन है, रिएक्शन है जिसका हम लोग सबसे पहले रेट लिख लिए। रेट लिख ली, रेट बराबर क्या, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय क्या, dt। इसको हम लोग समीकरण एक कंसीडर कर लेते हैं। फिर अगेन फिर हम लोग लगाते हैं उसमें रेट लॉ। रेट लॉ क्या बोलता है, रेट लॉ कहता है कि कोई अगर रासायनिक अभिक्रिया है तो उसका वेग जो है केवल और केवल अभिकारक का सांद्रता पर निर्भर करेगा। फिर से सुने, रेट लॉ बोलता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया अगर है तो उस रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होगा या फिर रेट जो होगा या दर जो होगा वो अभिकारक का सांद्रता पर निर्भर करता है। मतलब अभिकारक का सांद्रता पर का समानुपाती होता है। जैसे जैसे आप सांद्रता को बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। तो हम लोग रेट लॉ से लिख लेते हैं कि रेट लॉ बोलता है कि रेट जो होता है समानुपाती होता है। रेट क्या होता है, समानुपाती होता है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट में कौन है, ए है, और क्योंकि ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस पे कितना दिया है, पावर। पावर कितना होगा, 0। अगर एक पावर आता है क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, तो इसलिए हम लोग 0 लिए। अब समानुपाती को हटाएंगे तो हम लोग क्या रखेंगे, कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अब देखिए किसी पर भी पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना, 1 के बराबर। तो 1 गुना के तो कितना आ जाएगा, के बराबर। चलिए दो इक्वेशन हम लोग के पास में है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब इस दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर कैसे करते हैं, अब देखिए रेट, यहां भी रेट, यहां भी रेट। अब इस रेट के जगह पर, ये वाला रेट के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, इस वाले टोटल वैल्यू को माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय dt को हम लोग कंप्लीट यहां रख लेते हैं। इस रेट के जगह पर, रेट के जगह पर यहां रखेंगे तो देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आया क्या समझ में, यहां तक पहुंच गए। अब क्या करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं। कोना कोनी गुना करेंगे तो dt किधर चल जाएगा, उधर। इसको हम लोग इधर ही रहने देते हैं। हम लोग के पास में ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ लगाते हैं इंटीग्रेशन, जो कि आपके लिए एकदम नया चीज है। यहाँ अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में बहुत बच्चे का भी इंटीग्रेशन शुरू नहीं हुआ होगा। इंटीग्रेशन जब शुरू हो जाएगा तो बहुत अच्छे से ये और आपको समझ में आएगा। फिलहाल आपको याद रखना है कि हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन को थोड़ा सा सीखते हैं। इंटीग्रेशन में ध्यान रखिएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसको पढ़ते हैं हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ। और कुछ भी रहेगा d के साथ में जो अगर x रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन निकल करके यही आएगा x। और ये कांस्टेंट लेते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर आपका
डी के साथ में ट्रेन दे दे, डी के साथ में क्या दे दे, ट्रेन दे दे, तो ट्रेन निकलेगा इससे इंटीग्रेशन होकर के क्या निकलेगा, लिखेंगे ट्रेन प्लस कांस्टेंट। अगर आपको रसगुल्ला दे दे, यहां दे दे रसोगुल्ला, रसोगोला, रसगुल्ला दे दे, मीठा लगेगा खाने में, तो यहां से इंटीग्रेशन डी के साथ में जो रहेगा वही निकल जाएगा। यहां लिखेंगे रसगुल्ला, रसोगोला प्लस कांस्टेंट। ठीक, कुछ भी दे डी के साथ में, डी के साथ में अगर बर्गर फैक्ट्री दे दे तो फैक्ट्री निकलेगा इंटीग्रेशन होकर के। ठीक, जैसे डी के साथ में अगर डी के सनी आ जाएगा तो इंटीग्रेशन भी होकर के क्या निकलेगा, डी के सनी निकलेगा। डी के सनी के साथ में क्या लगा देंगे हम लोग, कांस्टेंट लगा देंगे। ये एग्जांपल है, इन जनरली ये सब आने वाला नहीं है, आने वाला क्या है आपका डी एक्स। अब एक्स के जगह पर यहाँ देखना है, चेक करना है कि क्या क्या दिया हुआ है। ठीक, यहाँ हम लोग चेक किए दिए तो हम लोग इंटीग्रेशन का साइन लगाए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाए, और कांस्टेंट का जो है कोई इंटीग्रेशन नहीं होता है। कांस्टेंट को हम लोग इसलिए क्या करते हैं, हम लोग बाहर कर देते हैं। अब होता क्या है, वेरिएबल का होता है, जैसे कंसंट्रेशन वेरिएबल टर्म है, वेरिएबल मतलब समझते हैं ना, बदलने वाला टर्म है, तो ये बदलेगा, बदलने वाला का इंटीग्रेशन होता है। तो हम लोग क्या, डी के साथ में कौन है, कंसंट्रेशन ऑफ ए है, तो इसका इंटीग्रेशन होकर के क्या निकलेगा, हम क्या बताए थे, इसके जगह पर अगर ट्रेन रहेगा तो ट्रेन में निकलेगा, यहाँ से इंटीग्रेशन होकर के। यहाँ पे देखिए डी के साथ में कौन है, टी है, तो यहाँ से टी ही निकलेगा इंटीग्रेशन होकर के। ये क्या होगा, कांस्टेंट के साथ में गुना हो जाएगा, और ये कांस्टेंट लेते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोला जाता है इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये समीकरण हम लोग थर्ड मान लेते हैं, समीकरण तीसरा मान लेते हैं इसको। यहां तक आया समझ में। उसके बाद हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि जब हम लोग का ये टाइम जब जीरो था, मतलब रिएक्शन जब शुरू नहीं हुआ था, तो उसका कंसंट्रेशन एनो जो था वो किसके बराबर था, ए नॉट के बराबर था। तो इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं हम लोग कि ए के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, ए नॉट रखना पड़ेगा। जब हम लोग अगर टाइम जीरो ले रहे हैं, तो जब हम लोग देखिए टाइम अगर जीरो लिए क्या टाइम जीरो, और टाइम जीरो लिए टी के जगह पर जीरो, के से जीरो को गुना करेंगे कितना, जीरो, और कंसंट्रेशन ए के जगह, ए के बराबर कितना हो जाएगा, ए नॉट। ए के जगह पर क्या लिखे, ए नॉट लिख लिए। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब देखिए यहाँ से ये तो जीरो टर्म हो गया, प्लस में सी है, तो यहाँ से सी का वैल्यू निकल गया। अब ये कंडीशन क्यों लगाया, कोई पूछेगा आपको ये कंडीशन क्यों लगाया हम लोग, तो कंडीशन इसलिए लगाया क्योंकि हम लोग के पास में एक कांस्टेंट था सी, इस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग को पता नहीं था। इस कांस्टेंट को हम लोग एलिमिनेट करने के लिए, इस कांस्टेंट को हम लोग भगाने के लिए क्या करें, हम लोग कंडीशन लगाए। कंडीशन लगाने से सी का वैल्यू हम लोग के पास में निकल के आया माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट। यहां तक क्लियर हुआ। अब सी का वैल्यू को क्या करते हैं, समीकरण थर्ड में पुट कर देते हैं। इस जगह पर सी के जगह पर देखिए यहां हम लोग पुट कर दिए, इसको सी के जगह पर पुट किए तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, ये ना। तो अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग कि ए नॉट को हम लोग क्या करेंगे, इस पार लेके आएंगे बराबर का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में लिखे इसको, प्लस ए नॉट, ये तो पहले से माइनस में था, ठीक है, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू टी। अब क्या करते हैं हम लोग, इस टी को जो है इस पार्ट में क्या आ जाते हैं, कांस्टेंट को एक साइड रखते हैं, वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं। तो टी को इधर लेके आएंगे तो ये क्या गुना में है, गुना में है, तो इस पार्ट लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यही है जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का, रेट लॉ का एक्सप्रेशन, इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन। अगर आप इतना बनाने में सफल हो जाते हैं तो आपके हाथ में 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप आसानी से, और कहीं अभी अगर आपको लगता है कि और कहीं दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताएं। दूसरा चीज, बहुत बच्चा कह रहा है कि नहीं सर हमको पता नहीं चला कैसे क्या करें। अगर नए हैं आप, अगर हमसे नहीं जुड़े हुए हैं तो आप जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पर 7631500589, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर से आप जुड़ सकते हैं। आप मैसेज में मैसेज कर दें। अब मैसेज में आप अपना नाम जरूर भेजें ताकि हम सेव प्रॉपर तरीके से नाम सेव कर ले, नहीं तो हम फलानवा चिलानवा और ढकनवा नाम से सेव कर लेंगे नाम को, और उसी नाम से हम पुकारना शुरू कर देंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक से हम लोग का एनर्जी का लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा, और जोश और जुनून के साथ में नेक्स्ट वीडियो को लेकर के आते हैं।